ये ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसने बोला इफ 2 sin 5x इज इक्वल टू √3, x की वैल्यू बता दी उन्होंने। देखो अगर ये नहीं बताएंगे ना तो आंसर बदल सकते हैं, इसलिए x की वैल्यू बता दी कि 0 से बड़ी है और 90 से छोटी, मतलब 0 और 90 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इस 2 sin 5x इज इक्वल टू मुझे गिवन है √3। अगर मैं इस 2 को डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा यहाँ से, sin 5x इक्वल टू √3/2, √3/2। अब मुझे बताओ साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होती है, वो आपको याद होना चाहिए। तो साइन 60 पे होती है, तो ये लिख दिया मैंने साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, और ये हो गया साइन 5x। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू कितना आएगा, 5x इक्वल टू 60 डिग्री, और x के साथ 5 मल्टीप्लाई में तो 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 5 कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 12 डिग्री, x की वैल्यू 12 आएगी, पहला आंसर। सेकेंड वाले क्वेश्चन में इसने पूछा इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/9, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है साइन थीटा इफ, ये सेकंड वाला है ना, ये फर्स्ट का आंसर है और ये सेकंड है। उसने बोला साइन थीटा इक्वल टू 1/9। आपको एक आइडेंटिटी या एक तरह रिलेशन पता होना चाहिए किसके बीच में। आपको मैंने लिखाया था कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cosec थीटा। इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये आ गया मेरे पास। अब देखो इस साइन थीटा को अगर मैं लिखूंगा तो इस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो इस साइन थीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं 1/cosec, तो मैंने लिख दिया इसे 1/cosec थीटा। साइन थीटा की जगह लिख दिया 1/cosec थीटा। अब देखो 1 के इक्वल है, तो cosec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cosec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 9 cosec थीटा प्लस 1/9 cosec थीटा माइनस 1। तो यहाँ लिख दिया मैंने 9 cosec थीटा प्लस 1/9 cosec थीटा माइनस 1। तो 9 cosec थीटा 9 के जगह, और cosec की वैल्यू कितनी है, cosec थीटा की वैल्यू 9 प्लस 1/9 cosec थीटा, मतलब 9 इंटू 9 माइनस 1, 9 9 ज़ा 81 प्लस 1/81 माइनस 1, मतलब 82/80। चाहो तो उसे कट कर लेना 41/40। तो 2 आंसर आ गए आपके, एक तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, एक सेकंड वाले का आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ आप, नहीं कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। आप पहले इरेज करने का देखते हो, ये रहेगा इसका। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला इसने, मैं इरेज कर दूँ इसे, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखते हैं, फर्स्ट सेकंड तो हो गए हमारे पास, इसको थर्ड वाले का देखते हैं। इसने क्या बोला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, हमें निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने थर्ड वाले के लिए, देखो आइडेंटिटी बताई थी मैंने एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मेन आइडेंटिटी है, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से निकालोगे अगर आप 1 की वैल्यू, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 10 उधर चला गया। अब क्लास 9 में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया मेरा ए माइनस बी। अब यहाँ से ये रिलेशन दिया है और हमें इसकी वैल्यू गिवन है, अब मुझे ये पूछ रहा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स। और हमें वैल्यू किसकी लेकर के आनी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, और इक्वल टू 1 चल रहा है तो ये एक्स अपॉन में आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसने बोला इवेलुएट साइन क्यूब 60 डिग्री। आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, मैंने आपको टेबल लर्न करने का एक तरीका बताया था ना, शॉर्टकट तरीका, तो उससे आप टेबल लर्न करके इसे कर सकते हो पूरा। तो साइन 60 डिग्री, देखो देखते हैं, साइन 60 होती क्या वैल्यू अभी लिखी थी मैंने यहाँ पर, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की, tan की 30 की होती है 1/√3।
cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो रख देते हैं यहाँ पर। क्या दिया इसने मुझे, tan क्यूब, सॉरी sin क्यूब, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल क्यूब माइनस tan 30 यानी कि 1/√3 अपॉन cos स्क्वायर 45, तो cos की वैल्यू होती है 45 पे 1/√2 और इसका स्क्वायर, मतलब तीनों वैल्यू हमने रख दी। sin 60 की रख दी है, tan 30 की रख दी और cos 45 की वैल्यू रख दी। जैसा उसने बोला था क्यूब करना था क्यूब कर दिया, स्क्वायर बोला था स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। चलिए अब √3 का क्यूब अगर नहीं आता तो आप एक काम करो, साइड में लिख लो ऐसे करके, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। देखो √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 3 और √3 तो इसके साथ आ ही गया। इसका मतलब इसका क्यूब कितना देगा आपको आंसर, ये देगा 3√3 अपॉन 2 का क्यूब, इसको दो को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया अपॉन में 8 माइनस 1/√3 अपॉन में इसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 वो 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इनका एक काम करते हैं, एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम ले लिया मैंने, ऊपर एलसीएम आ गया 8/√3, ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस और ये ऊपर चला जाएगा 8 अपॉन 1/2 और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 1/8/√3 अपॉन 1/2। और जब वैल्यू 4 आ जाती हैं, ये मैंने आपको सिखाया ना, जब 4 वैल्यू आ जाएंगी इस तरह से, देखो 1 2 3 4, तो सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से और 8√3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये बनेगा 2 अपॉन में 8/√3 और 2 से ये 8 कट जाएगा कितने बार 4 टाइम्स, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1/4/√3। लेकिन अगर आप चाहो MCQ क्वेश्चन अगर आएगा, ये मिला तो ठीक, नहीं मिला तो √3 का रेशनलाइजेशन कर दो, क्योंकि आपने पढ़ा है रूट अपॉन में नहीं रहने सकते ना, क्लास 9th में आपने देखा था, क्लास 9th में देखा था रूट अपॉन में नहीं थे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं हम उस केस में, तो यहाँ से आप रेशनलाइज करके इसको √3 अपॉन में 12 भी लिख सकते हो, वो भी आंसर मिल जाएगा उसका। चलिए ये हो गया हमारे पास, और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है x की वैल्यू cos 30 माइनस sin 30 और y की वैल्यू दी है tan 60 माइनस cot 60। वो बोल रहा है कि आपको इसमें रिलेशन बताना है, रिलेशन मतलब क्वेश्चन में दिया था, ऑप्शन में दिया था कि x की वैल्यू y से बड़ी है या फिर y की वैल्यू x से बड़ी है, या फिर तीसरा वाला था कि y और x दोनों में बराबर हैं, या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। ये हो गया हमारे पास इसका थर्ड ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं, कहाँ से इरेज कर दूँ मैं, वैल्यूज़ याद करना चाहिए आपको, वैल्यू से सारे आंसर आ जाएंगे इसके। ये वाला इरेज करता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखो x इक्वल टू क्या दिया है मुझे, x की वैल्यू दी है cos 30 माइनस sin 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू वो होगी जो sin 60 की होगी, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ लिख दिया मैंने √3/2 माइनस sin 30 1/2, एलसीएम ले लो 2, तो √3 माइनस 1। ऑन एन एवरेज √3 की वैल्यू, वैसे तो ये एक इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि √3 का पूरा प्रॉपर डिजिट नहीं आएंगी, तो √3 की वैल्यू हम कैलकुलेशन के वाइज आप ये ले सकते हो 1.732 माइनस 1 अपॉन में 2, तो कितना आएगा इससे ये 0.732 अपॉन में 2, और डिवाइड करके देख लेना, इसका आएगा 0.23 26 मतलब 0.366, ये ऐसा आंसर आ रहा है। दूसरा वाला चेक करते हैं, y की वैल्यू, y कितनी है, मतलब ये x आया है ना, y कितना है मेरे पास tan 60, y की वैल्यू tan 60 माइनस cot 60। अब देखते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस cot 60 वो हो जाता है 1/√3, एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम लिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके अपॉन में 1 है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना आएगा 2/√3, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन में 1 एक काम करो, या तो आप रेशनलाइज कर लो है ना, तब नीचे 3 बन जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू रख करके अगर तो रेशनलाइज ही कर लो, रेशनलाइज करूँगा तो √3 ऊपर √3 नीचे, √3 कितना बन गया 3, तो नीचे तो आ गया 3 और ऊपर चला गया √3,
और इसे सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो कहाँ करें, यहाँ करते हैं सॉल्व, इसे साइड में ना, इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये भी हो गया सॉल्व है ना, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए, तो √3 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी अभी, 1.732 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई करके देख लो, 4, 6, 14 और 3 अपॉन में 3, 3 1 3, बाकी तो जो भी आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके पहले ही डिजिट में 1 आ गया और यहाँ पे 0 है। अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी सही है, y इज़ ग्रेटर देन x, ये आंसर सही होगा। देखो CBSE ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, तो आपको लगेगा कि सिर्फ वो पूछेगा sin 30 की वैल्यू बता दो, नहीं, वो आपसे पूछेगा कि इसमें देखो फॉर्मूला वही लगेगा, sin 30 लगाओ, cos 30 लगाओ, tan 60 लगाओ, tan 45 लगाओ, लेकिन वो पूछा कि रिलेशन कौन सा सही है, x की वैल्यू बड़ी है या y की वैल्यू बड़ी है। तो आपको थोड़ा सा इसमें मतलब ये समझ लो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, और इससे भी और ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी कॉम्पिटिशन बेस वाले, ठीक है।